मैंने एक वीडियो देखी और उस वीडियो में ज्योति शर्मा कुछ नन्स को, जो दो नन्स वहाँ पर बैठी हैं और एक भाई वहाँ पर बैठे हैं, और उनको बहुत बुरा भला बोल रही है और उनको जितना भी क्रोध हो सकता है उतना क्रोध दिखा रही है। और मैंने देखा कि किस तरीके से ज्योति शर्मा के चेहरे पर क्रोध, जलन, ईर्ष्या और सब कुछ नज़र आ रहा था। लेकिन जब मैंने उन दो नन्स को देखा तो उनके चेहरों पर जो शांति थी वो एक असीम शांति थी। और जब ज्योति शर्मा उनके ऊपर चिल्ला रही थी तो एक बार भी पलटकर जवाब नहीं दे रही थी और उनके चेहरे पर बहुत ही असीम शांति बनी हुई थी। जानते इसका कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ संसार तुम्हें नहीं देता। तो संसार में वो शांति कभी नहीं मिल सकती जैसी हमने ज्योति शर्मा के अंदर नहीं देखते हैं। उसके अंदर क्रोध है, उसके अंदर चिल्लाहट है, वो बहुत गंदी तरीके से बात कर रही है। एक कहावत है और वो कहावत ये है कि जब एक हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। ये कहावत तो बहुत पुरानी है, लेकिन वो हाथी क्यों नहीं बोलता? क्योंकि वो अपनी ताकत को पहचानता है। और जो वो भौंक रहे होते हैं वो इसलिए क्योंकि वो उसकी ताकत को नहीं पहचानते हैं। आज वो नन्स जो चुपचाप बैठी थी, जानते हैं वो क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा करती हैं। और परमेश्वर ने कहा है कि तू अपना पलटा खुद से मत लेना, मेरे हाथों में सौंपना। वो यकीन करती हैं उस परमेश्वर पर जिसने सृष्टि बनाई है, दुनिया बनाई है। और ज्योति शर्मा, तुम क्या चिल्लाओगी? तुम क्या पास्टर्स को थप्पड़ मारोगी? परमेश्वर तुम्हारा न्याय खुद कर लेगा। मनुष्य को लड़ने की ज़रूरत नहीं है तुमसे, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा, इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय और 10वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा है तुम्हारा युद्ध किसी लहू और मांस से नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य से लड़ने के लिए हमें नहीं ठहराया। परमेश्वर ने अपने लोगों को मनुष्यों से लड़ने नहीं, वरन दुष्ट की शक्तियों से, गलत बुराइयों से, बुरी चीज़ों से लड़ने के लिए ठहराया है, जो तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम्हारे अंदर अशांति है, और वो अशांति केवल एक ही जगह नहीं, वो तुम्हारे घर में, तुम्हारे हर एक एरिया में नज़र आती है। ये कंफर्म है, क्योंकि लिखा है वचन में कि फल, जो पेड़ होता है वो अपने फलों से पहचाना जाता है। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, उसके अंदर फल क्या है। और तुम पहचानी जाती हो कि तुम्हारे अंदर क्या फल है। क्रोध, जलन, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, द्वेष, मार पिटाई, यही आता है क्योंकि तुम्हें वो शिक्षा मिल रही है। पर वो नन्स वो शिक्षा नहीं ले रही है। मसीह लोग वो शिक्षा नहीं लेते हैं। मसीह लोग क्षमा की शिक्षा लेते हैं, मसीह लोग प्रेम की शिक्षा लेते हैं, मसीह लोग दुश्मनों को क्षमा करने की शिक्षा लेते हैं, जो उन्होंने साबित करके दिखाया। और जानते हो, हमारा खुदा इतना बड़ा है कि वो हर एक मुसीबत से निकालने के लिए तैयार हो। तुम्हें यकीन नहीं है कि तुम्हारे लिए कोई लड़ेगा। तुम लड़ते हो मनुष्यों से, अपने ही लोगों से, लेकिन गलत फहमी में जी रहे हो। तुम आम इंसान से नहीं लड़ रहे हो, तुम परमेश्वर के लोगों से लड़ रहे हो। और परमेश्वर खुद जानता है कि उसे क्या करना है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि परमेश्वर को जानोगे तो तुम्हारे क्रोध और तुम्हारी जलन, तुम्हारी हर एक वो गंदगी जो दिमाग में भरी गई है, वो तुम्हें परमेश्वर शांति से निकालेगा। परमेश्वर को जानो, प्रभु यीशु मसीह को जानो, वो कौन है। आखिर लोग क्यों इतना कुछ सहन कर लेते हैं? क्यों एक पास्टर को तुमने थप्पड़ मारा और वो चुपचाप सहन कर लिया? पहले ऐसे नहीं थे। जब मसीह में नहीं आए तो ऐसे नहीं थे। हाथ के बदले हाथ और दांत के बदले दांत दिया करते थे। लेकिन अब ऐसा क्या बदलाव आया कि तुम्हें पलट कर जवाब भी नहीं दे रहे? यही है वो परमेश्वर का प्रेम जो परमेश्वर ने सिखाया, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। वो दूसरों को प्रेम करना सिखाता है। जलन, लड़ाई, झगड़े, क्रोध, आपस में द्वेष करना नहीं सिखाता। परमेश्वर प्रेम है और वो प्रेम सिखाता है। वो स्वर्ग का परमेश्वर है, धरती का नहीं है, इसलिए वो धरती की बात करता ही नहीं है।